बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। एक के बाद एक खबर हमारी दुरुस्त होती जा रही है। सरकारी मंजरनामे पर और सियासी मंजरनामे पर क्या क्या हो रहा है वो तमाम चीज़ें आपको बतानी। किस तरह परवेज इलाही के करीबी साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और कुछ के लिए छापे मारे जा रहे हैं, वो क्या है। हमारी पिछली वीडियो से मुत्तसिल है कौन सी तैयारियां आईबी तक पहुंची थी जिसकी बिना पर आज के दिन ये तमाम कार्रवाई और असम्बली का इजलास 16 मई के लिए मुलतवी हुआ है, वो आपको बताना है। सोशल मीडिया की पावर, आपकी पावर से मुतल्लिक भी आपको मैंने बताना है कि क्या काम किया जी। सारी प्लानिंग की जी, इस्लामाबाद की मरकज की चौपट करके रख दी है जी। आपकी ताकत की वजह से, सोशल मीडिया की ताकत की वजह से कितनी बड़ी कामयाबी आपको मिली है वो आपको बतानी है। साथ साथ इसके अलावा मुनर्रिफ अरकान से मुतल्लिक भी आपको बताना है कि आज इलेक्शन कमीशन के अंदर उनकी पेशी थी और वहाँ भी एक मुद्दा ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है वो आपको बताने। कराची बम धमाके की सुसाइडर, यही हमारी पंचिंग स्टोरी है जी। उससे मुतल्लिक जो शादीन बलोच जी, उससे मुतल्लिक कुछ मज़ीद इंफॉर्मेशन और कुछ जिसे कहते हैं ना तहलका खेज इंकशाफ मिले हैं। घर के अंदर पीएचडी डॉक्टर है, घर के अंदर सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी है, इसका असल घर का भी पता चल गया है। मैं आपको कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हैपनिंग्स बताने लगा हूँ, बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन बताने लगा हूँ कि इस खुदकुश हमलावर के घर के अंदर पीएचडी डॉक्टर्स है। ये खुदकुश हमला आवर भी क्वालिफाइड है जी, हायर स्टडीज़ की। ये इस खुदकुश हमलावर के घर भी सरकारी नंबर प्लेट वाली गाड़ी आती थी। ये क्या चीज़ें हैं, एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ इसी बहाने जौहर टाउन बम धमाके का भी मास्टरमाइंड पकड़ा गया जी, वो भी आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो सारी चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। रिक्वेस्ट है कि वीडियो मुकम्मल देखिएगा, चैनल देखें तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले पंजाब असम्बली से शुरू करता हूँ जी। पंजाब असम्बली से मतलब मैंने आपको सुबह वीडियो दे दी कि मुकम्मल तौर पर तैयारी थी। इस सिलसिले में डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से ये खुफिया रायशुमारी होनी थी, मगर ये पंजाब असम्बली के गुज़िश्ता इजलास का पार्ट 2 होना था। परवेज़ इलाही के थप्पड़ का भी बदला लिया जाना था इसमें एक तरफ से, दूसरी तरफ हमजा शहबाज के हलफ ना उठाने और इतनी देर से उनकी शेरवानी टंगी रहने जाने वाले का जो पेश मंजर बना हुआ था ना, उसका भी बदला लिया जाना था। इस सिलसिले में रात को कैमरा ऑफ करके आईबी की रिपोर्ट सारी पहुंच गई थी, जो मैंने आपको सुबह दी है वीडियो के अंदर। वो पहुंची है जी कि किस तरह ये डंडे सोटे दूसरी चीज़ें वगैरह कैमरा ऑफ करके अंदर पहुंचा दी गई थी। आज बड़ा गुमसान का रन था, जो मैंने कहा था काश ये खबर मेरी गलत हो, लेकिन खबर मेरी दूसरी है, क्योंकि जो हुआ वो भी आपको मैंने बताना। उसके बाद कल हमजा शहबाज साहब ने आईजी साहब को और कमिश्नर साहब को जी, डीसी साहब को इस सिलसिले में कुछ लिस्टें प्रोग्राम की थी कि ये अफराद हमें नज़रबंद चाहिए, ये अफराद जो होंगे जो सबूताश कर सकते हैं इजलास को। उसमें कुछ MPS थे जिसमें से कुछ के नाम मैंने आपको बता दिए थे। फयाजुल हसन चौहान, अम्मार यासिर और चौधरी परवेज़ इलाही खुद भी उसमें अंदर शामिल थे, और बहावलपुर के कुछ MPS है जिसमें शामिल थे। लेकिन कुछ और असम्बली का जो जिसे कहते हैं ना स्टाफ था, उससे मुतलिक था कि इन अफराद की गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकी नज़रबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही हुआ है कि सुबह आज 11 बजे इजलास था जो मुलतवी हो गया 16 तारीख तक के लिए। और इसकी सेंसिटिविटी, और आप ये अंदाज़ा करें कि आज क्या प्लानिंग थी कि सबसे पहले सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन जो है असम्बली का अनायतुल्लाह लक, जी हाँ, ये बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं परवेज़ इलाही साहब के, अनायतुल्लाह लक को गिरफ्तार किया, सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन पंजाब असम्बली। उसके अलावा दूसरे हैं सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान भट्टी, इनको गिरफ्तार के लिए पुलिस छापे मार रही थी, और छापे मारते मारते ये पहुंच गई हाई कोर्ट। ये हाई कोर्ट में थे उसके मज़ारी साहब के, दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब के डिप्टी स्पीकर के उस वाले केस के हवाले से कि ये लीगल हैं कि नहीं है, जहाँ इन्होंने हलफ बर्दारी की है, जहाँ इन्होंने बैठ के वोटिंग करवाई है, उस दिन उनका किरदार लीगल था कि नहीं था, 22 तो नहीं था, उस हवाले से जो एक केस हाई कोर्ट के अंदर चल रहा है। तो मोहम्मद खान भट्टी साहब ने कहा कि हाई कोर्ट को कि सर मेरी तो पुलिस पकड़ने आ गई है, तो छापे मारे जा रहे हैं हमारे सारे लोगों के, सारे स्टाफ के ऊपर, तो मुझे प्लीज़ बचा लें। फिर हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब इनको भी गिरफ्तार नहीं करें, इनको आराम से घर जाने दें, ठीक है। पुलिस को तब उनकी बचत हुई है। ऐसे भी जब परवेज़ इलाही साहब ने इजलास मुलतवी किया और फ़ौरन वहाँ से निकले, तो ये सारी मशीनरी इस सारे सेटअप को कवर करने के लिए, गिरफ्तार या नज़रबंद करने के लिए ये मुकम्मल तौर पर तैयार थी। रात को दरख्वास्त चली गई भी थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 16 मई के लिए इजलास मुलतवी कर दिया गया है और चंद अफराद गिरफ्तार भी हो गए और अभी छापे भी पड़ रहे, तो बचत हो गई, डंडा सोटा नहीं चला और दुनिया में हमारी बदनामी नहीं हुई पंजाब असम्बली के हवाले से।
ये खबर मैं आपको बताता था कि देखिए ये हुआ है, जो हम खबर बताई थी वो हमारी दुरुस्त निकली है। दूसरी तरह से सुन ले जी, मुनव्वर अकीम की जी 20 मुनव्वर अकीम को आज तलब किया था इलेक्शन कमीशन ने उनको डिसीट करने के हवाले से, जिसमें चंद लोग आए थे। नूर आलम खान साहब खुद तो नहीं है, उनके वकील आए। नूर आलम खान ने कहा कि जी मजाज ही नहीं है ये इलेक्शन कमीशन हमारी सुनवाई करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ही पूरा नहीं है, इसके कई अरकान भी मौजूद नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा कि नहीं ये ऐसा होना चाहिए। नूर आलम के वकील ने इलेक्शन कमीशन मुकम्मल ना होने पर बोला, तो अब 6 मई को समाअत होगी। तो मुनव्वर अकीम के हक़ में मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि जो जिस तरह तुंदो तेज़ जुमलों का तबादला हुआ इलेक्शन कमीशन के अंदर, ऐसा लग रहा है कि मुनव्वर अकीम जल्दी डिसीट हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको कहा कि आज की स्पेस ऑफ में मैं आपको ये ज़रूर बता देता। अभी जल्दी से थोड़ा और सोशल मीडिया की पावर जी, सोशल मीडिया की पावर से मुतलिक तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आपकी पावर से मुतलिक जी, शहबाज शरीफ साहब का जी जो दौरा था सऊदी अरब, जिसके लिए वो रवाना हो चुके हैं, और उसमें 3 रोज़ा ये सरकारी दौरा था। और वज़ीर-ए-आज़म के हमरा जाने वाले अफराद सुने जी, पहले थे ये 40 अफराद, अब वो सुकड़ के हो गए हैं 12 अफराद। वो कौन से, फिर आगे भी चीज़ें बता देता हूँ। वफ़द में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो शामिल हैं जी, MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी शामिल हैं जी, वफाकी वज़रा में शाहज़ैन बुगटी, चौधरी सालिक हुसैन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मिफ्ता इस्माइल, मरियम औरंगज़ेब, रुकन कौमी असम्बली मोहसिन दावड़, इनका बड़ा पड्डा था जी। एक बार की इनको एग्जिट मिली है ECL की लिस्ट में से, क्योंकि रियासत मुखालिफ बयानियाँ रखते हैं, ये रियासत और फ़ौज के मुतल्लिक गुफ्तगू करते हैं, पाकिस्तान की सरजमीन के ख़िलाफ़ गुफ्तगू करते हैं। इसलिए अगर फिर भी ये गए हैं, इसका जवाब ज़ाहिर बात है डेफिनेटली किसी न किसी स्टेज पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब को देना ही देना है जी। मोहसिन दावड़ साहब शामिल हैं। वज़ीर के मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर हैं सुमैर अहमद सैयद, चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं जी SP मंजूर अली गौरी, और खिदमतगार हैं ज़ियाउल हक, ये शामिल है जी। जस्ट 12 अफराद की लिस्ट है जी। जहाँ पहले का तरफ फ़ौज ज़फ़र मौत जा रही है, सोशल मीडिया पे कंपेन चली है, मैं और आपने आवाज़ बुलंद की है कि ये कौन सा तरीका शाही तरीका जिसके बिना पर तमाम ही लोगों को जा रहा है। वो कौन से अफराद थे वो भी सुन ले जो लिस्ट में शामिल किए गए थे। 16 पार्टी कायदीन थे, वज़रा थे, मेंबर कौमी असम्बली थे, साबिक मुशीर मजहबी अमूर ताहिर अशरफी शामिल थे, सेक्रेटरी ख्वाजा सुहेल अहमद शामिल थे, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल अली हैदर अल्ताफ़ शामिल थे, इसके अलावा लेफ्टिनेंट कमांडर बिलाल अहमद राजा शामिल थे, और दीगर अफराद के अंदर 40 अफराद में शामिल थे बलूचिस्तान अवामी पार्टी, और दीगर अफराद के शामिल थे वो अब नहीं जा रहे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने इस प्रेशर के बाद, और दीगर कुछ पार्टीज़ ने इस प्रेशर के, अवामी नेशनल पार्टी ने कहा कि नहीं 12 अफराद तक महदूद रहे, हम अपने पैसे से खुद ही चले जाएंगे किसी और वक्त। इस वक्त जाना अवाम के आगे अपने सर को चेहरे को पेश करने के रसीद कर लो जितना करना। तो आपकी सोशल मीडिया की इस ताकत की बिना पर वो ना अब कोई चार्टर्ड प्लेन है PIA से लिया जा रहा है, आम पाकिस्तान एयरफोर्स का जिस पे हम प्राइम मिनिस्टर सफ़र करते हैं वही जहाज़ है, और 12 अरकान है जिसके साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब का ये सरकारी दौरा करने निकले। तो अच्छी बात है जी, उसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चलाई, मीडिया ने बड़ी ज़बरदस्त कंपेन चलाई, सोशल मीडिया पे कंपेन चली कि इन हालात में तसव्वुर किया जाता है कि सबको फैसिलिटेट किया दिया जाए। अब किस किस को कहते रहेंगे, किस किस को बताते रहेंगे पैसे अपनी जेब से दिए टिकट के, ये हालात इस वक्त मुतहम्मिल है या नहीं है। तो बहरहाल सोशल मीडिया की एक बहुत बड़ी जीत हुई है, ये चीज़ थी। और अब मैं आपको आ जाता हूँ उस मेन ख़बर की तरफ जो मैंने कहा था मेरी पंचिंग लाइन है। जामिया कराची खुदकुश हमले की ना कुछ नई चीज़ें ज़बरदस्त पता चली है जी। तफ्तीश में जो पेशरफ्त अहम तरीन हुई है उसके मुताबिक खुदकुश बमबार शाजी बलोच के असल घर का पता चल गया जी। ये जो औरत थी शाजी बलोच, इसके असल घर का पता चला है। स्कीम 33 में वाक़या रिहायशी सोसाइटी में इसका घर है कराची में। घर शाजी बलोच के वालिद के नाम है। घर से लैपटॉप और दीगर दस्तावेजात कब्जे में ले ली गई हैं। घर में बताया जा रहा है कि घर में सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी की आमदोरफ्त होती थी। डेफिनेटली ये जाली होना, मगर उनके घर में CTD ज़राए के मुताबिक सरकारी नंबर प्लेट की गाड़ी की आमदोरफ्त होती थी। इस घर में कुछ हफ्ते पहले खातून बमबार की बहन अस्मा की शादी भी हुई है। अच्छा जी, खुदकुश बमबार शाजी बलोच 7 बहन भाई हैं जी, और इसकी बहन PhD डॉक्टर भी है एक। अच्छा, अहम दस्तावेज़ात तहवील में ले ली गई हैं। तो उसके शौहर के हवाले से पहले पता था कि एक दिन पहले होटल से निकला, लेकिन मेरे पास इतला दी कि वो गिरफ़्तार हो गया है, जिसने 1-2 दिन पहले जिसके साथ वो मिली हैं वो,
और अपने सेल्फीज़ वगैरह भी उन्होंने उसके साथ शेयर किए और शौहर ने भी कहा था कि तुम्हारी ये कुर्बानी याद रखी जाएगी। तो बहरहाल ये एक लिटरेट पढ़ी लिखी PhD होल्डर्स फैमिली है जी, ठीक है जी, जिनका किस तरह ब्रेन स्टॉर्मिंग की गई और किस तरह इनको दहशतगर्दी की तरफ गामजन किया गया और क्या चीज़ है ये बज़ाते ख़ुद हमारी सोसाइटी के लिए और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा एक सवाल है जिसको उसने ढूंढना है, एड्रेस करना है। इसकी मज़ीद तफ्तीश आने हैं, ये मुहरक़ात कैसे बने क्या नहीं, उनके घर पहुंच गए, उसकी फैमिली तक पहुंच गए, पता चल गया बहन की शादी हुई, पता चला PhD भी बहन है, घर में सरकारी गाड़ी भी आती है। लेकिन अभी ये दहशतगर्दी के वाक़े में क्योंकि ये पहली बार किसी औरत को खुदकुश को देखा गया और इस तरह माना गया खुदकुश एक औरत बमबार थी, तो डेफिनेटली अभी इसकी तफ्तीश में मज़ीद बाकी है। लेकिन ये अहम तरीन पेशरफ है कि उसका असल घर कराची की ही ये रहायशी थी, वो मिल गया जी। दूसरा जौहर टाउन धमाका आपको याद है वो जो हुआ था जी, उस जौहर टाउन धमाके में 5 अफराद को सजाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन इसका एक मास्टरमाइंड था समीउल हक। जी हाँ, ये मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया जौहर टाउन का। और इस मास्टरमाइंड से मुतल्लिक आपको बता दूं कि इससे मरकज़ी मुल्ज़िम ईद गुल को इसी ने गाइड किया था और इससे करेंसी मिली है, ईरानी करेंसी मिली है, इंडियन करेंसी मिली है, तुर्कमानी करेंसी मिली है इस शख्स से। तो ये मास्टरमाइंड बताएगा कि दरअसल बैक एंड पे कौन सी ताकतें इसके पीछे चल रही थी, जिसमें जौहर टाउन धमाके में के अंदर ये शामिल था। दैट्स ऑल फॉर राइट नाउ। मैंने सियासी पॉलिटिकल चीज़ें भी आपको बता दी कि इस वक्त क्या चल रहा है और किन किन की गिरफ्तारियों के छापे मारे जा रहे हैं। वीलॉग से मुतल्लिक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।